आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए तक का मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सैलरी में होगा 15% इजाफा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में शिक्षा विभाग में 22,921 पदों पर भर्ती का हुआ है ऐलान। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया है ऐलान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों को लगा है एक बड़ा झटका, अब ट्रेनों में नहीं मिलेगी आपको ये खास सुविधा। केंद्र सरकार ने दी है इसकी जानकारी, कौन सी ये सुविधा बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता को क्लियर, एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर आपको मिल सकता है 2700 रुपए तक का कैशबैक। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 7 तारीख से खुलेंगे स्कूल। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक करके इस अपडेट में। साथ ही सरकार खत्म करने जा रही है 2012 का ये विवादित टैक्स कानून, कैबिनेट से मिल गई है इसकी मंजूरी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से भी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जरूर नहीं है कि आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने पड़े। नए नियमों के तहत अब वाहन निर्माता एसोसिएशन या फिर गैर लाभकारी संस्थान व प्राइवेट फर्म्स भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकते हैं, जिनके पास ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का लाइसेंस। ये संस्थान ड्राइविंग ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी कर सकते हैं। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार इस सुविधा के बावजूद भी पहले की तरह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के जरिए भी आवेदन कर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। मोदी सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए 18 साल तक के बच्चों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। इसका प्रीमियम इसकी प्रीमियम है वो पीएम केयर फंड से यहाँ पर भरा जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वही उन्होंने कहा है कि कोविड से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु उठाए गए कदमों के तहत 18 साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर से यहाँ पर किया जाएगा। वही अनुराग ठाकुर ने अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर एक सरकारी वेबसाइट के लिंक के साथ ट्विटर पर योजना का वितरण भी यहाँ पर मंत्री ने पोस्ट यहाँ पर किया है। वही उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट यहाँ पर किया है, इसके जरिए यहाँ पर पोस्टर पोस्ट किया है। वही आपको बता दें कि मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 29 मई को बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद बच्चों की मदद करना है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 7 तारीख से खुलेंगे स्कूल। बिहार में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद शिक्षण संस्थान अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं के लिए स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय यहाँ पर कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने की अनुमति सरकार से दी गई है। ये सभी शिक्षण संस्थान 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर यह ऐलान किया है। वहीं नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक कक्षा 9 से लगाकर 12वीं कक्षा के लिए स्कूल 7 अगस्त 2021 से 50% के साथ फिर से खुलेंगे। वहीं सभी प्रकार के कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान 20 तारीख से खुलेंगे 50% क्षमता के साथ। इसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल भी 16 अगस्त 2021 से फिर से खुलेंगे। इन छात्रों के लिए कक्षाएं भी यहाँ पर इन छात्रों के लिए कक्षाओं में उपस्थिति भी 50% क्षमता के साथ आयोजित यहाँ पर की जाएगी। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान सभी छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्षेत्र और कक्षाओं की उचित व्यवस्था यहाँ पर निश्चित करने की बात कही गई है। वही ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह संचालित होती रहेंगी। कक्षा 10 से ऊपरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी कराने वाले जो कोचिंग संस्थान है उनको भी यहाँ पर 50% तक साथ खोलने का ऐलान यहाँ पर सरकार ने किया है। हालांकि उन्हें केवल यहाँ पर संस्थान में ही शामिल होने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। उन्हें कोविड-19 वैक्सीन अगर लगवा ली है तो यहाँ पर इसमें अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आधिकारिक सूचना में ये भी उल्लेख किया गया है कि कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय स्कूल और कोपुर हॉस्टल को भी यहाँ पर फिर से खोलने और प्रवेश स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी।
बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको मिल सकता है 2700 रुपए का कैशबैक। कोरोना महामारी के बीच आम आदमी लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। वही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ती यहाँ पे देखी जा रही है, जिससे आम व्यक्ति का घर का बजट भी बिगड़ गया है। हालांकि इन सबके बीच एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी निकल कर आई है। दरअसल अगर आप भी गैस सिलेंडर अगर बुक करना चाहते हैं तो आपको सीधे 2700 रुपए का फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुविधा का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। दरअसल भारत की प्रमुख डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर यहाँ पर दिया है। इस ऑफर के जरिए पेटीएम से एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर आपको कैशबैक और अन्य कई इनाम यहाँ पर मिलने वाले हैं। इन इनामों की घोषणा खुद पेटीएम ने यहाँ पर की है। पेटीएम के मुताबिक इन यूजर्स को एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के दौरान 3 पे 2700 कैशबैक ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस ऑफर में लगातार 3 महीने पहले बुकिंग पर 900 रुपए तक का यहाँ पर सुनिश्चित कैशबैक आपको मिलेगा। वही पेटीएम अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए ऑफर यहाँ पर देता रहता है। वही एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर पेटीएम ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को शानदार ऑफर दिया है। इस ऑफर के जरिए यूजर्स को हर बुकिंग पर पुरस्कार के रूप में 5000 कैशबैक अंक मिलेंगे। वही यूजर्स इन वाउचर का इस्तेमाल भुगतान के लिए इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। आपको बता दें कि पेटीएम के अंदर यहाँ पर नए फीचर यहाँ पर जुड़ गए हैं। वही नए फीचर्स में ये सभी यहाँ पर कैशबैक का यहाँ पर 2700 रुपए 3 प्रमुख यहाँ पर एलपीजी कंपनी यानी इंडियन, एचपी और गैस सिलेंडर यहाँ पर भारत गैस के सिलेंडर पर आपको यहाँ पर कैशबैक मिल सकता है। वही यूजर्स इस ऑफर का यूजर्स इस ऑफर का लाभ उठाने लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद पेटीएम में सिलेंडर बुकिंग पर ऑप्शन पर जाना होगा। फिर अपनी गैस एजेंसी आपको चुनना होगा। उसके बाद यूजर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद प्रोसीड बटन को दबाना होगा, जिससे आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको कैशबैक मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों को पंजाब सरकार का तोहफा, सैलरी में होगा 15% इजाफा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पंजाब सरकार को घुटने टेकने ही पड़े हैं। वही अमरिंदर सरकार ने प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। वही सरकार ने पदों को संशोधित दरों को जो संशोधित दरें है उसको बहाल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों के वर्तमान भत्ते लगभग दुगने हो जाएंगे। इस कदम से राज्य खजाने पर प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ेगा। वह राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायत के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गठित मंत्रियों की निगरानी समिति ने ये निर्णय लिया है। राज्य सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों को प्रतिवर्ष 4700 करोड़ का अधिक यहाँ पर भुगतान करेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए असम सरकार का बड़ा तोहफा। शिक्षा विभाग में 22,921 पदों पर भर्ती का हुआ है ऐलान। असम सरकार ने राज्य में 22,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्ती का ऐलान किया है। राज्य सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट में 22,000 से ज्यादा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्य शिक्षा विभाग में बाड़ो, गोरो और हिंदी के माध्यम से ये नियुक्तियों को यहाँ पर इसमें भरा जाएगा, यानी बाड़ो भाषा और इसके अलावा गारो और इसके अलावा हिंदी माध्यमों आदि से नियुक्तियों सहित बड़ी भर्ती अभियान यहाँ पर शुरू करेगा। दरअसल एक कैबिनेट की मीटिंग के बाद असम सरकार ने इसी साल राज्य के शिक्षा विभाग में कुल 22,921 पदों को भरने की घोषणा यहाँ पर की है। वही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। वही सीएम ने राज्य में बम्पर भर्तियों की सूचना अपने ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से यहाँ पर दी है। वही सोशल मीडिया पर साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि आज हमारी साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से यहाँ पर गोरखा समुदाय को राहत मिलेगी। वही स्वदेशी लोगों को भूमि का अधिकार सुनिश्चित यहाँ पर होंगे। वही शिक्षा विभाग समेत बोडो और गोरो और हिंदी माध्यम आदि में यहाँ पर नियुक्ति सहित प्रमुख भर्ती अभियान यहाँ पर शुरू होगी। ये हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से यहाँ पर ये ट्वीट यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों को बड़ा झटका, अब ट्रेनों में नहीं मिलेगी ये खास सुविधा, केंद्र सरकार ने दी है जानकारी। भारत सरकार पिछले वर्षों से ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में वाईफाई उपलब्ध कराने में तेजी ला रही है। भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के बाद सरकार ने घोषणा की है कि वे देश भर में चलने वाली ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करेगी। वही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा साल 2019 में पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। उस समय ये घोषणा यहाँ पर की गई थी। वह केंद्र 4.5 सालों में ट्रेनों के भीतर वाईफाई प्रदान करने की योजना यहाँ पर बना रहा है। इसमें कई चुनौतियां हैं, क्योंकि इसमें टावरों उपकरणों के लिए निवेश की आवश्यकता होती है, जो ट्रेनों के बाहर और भीतर दोनों जगह यहाँ पर फिट किए जाते हैं। इसके लिए विदेशों के निवेशकों की भी यहाँ पर जरूरत थी। वही इस घोषणा के 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे ने हटा दिया है, या यूं कहे तो यहाँ पर उसको ड्रॉप कर दिया है। वही पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की परियोजना को बंद कर दिया है, क्योंकि ये लागत यहाँ पर
कास्ट इन्फिटिव नहीं थी। वही सरकार ने बुधवार को संसद में इसकी पुष्टि यहाँ पर की। वही लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई। वही पायलट प्रोजेक्ट के दौरान यह देखा गया कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कैपिटल के साथ यहाँ पर रेकरिंग कास्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि यहाँ पर बेड वेट्स और शुल्क, जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को कास्ट इनपुटिव यहाँ पर नहीं बनता है। साथ ही ट्रेनों में यात्रियों को उपलब्ध कर गई इंटरनेट यहाँ पर बेड वेट्स अपर्याप्त थी। रेल मंत्री ने कहा कि अभी तक ट्रेनों में वाईफाई इंटरनेट सेवाओं के लिए उपयुक्त और किफायती तकनीकी उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं अगली खबर के। 24 घंटों में भारत में कोरोना के 52,982 नए मामले आए सामने। 533 लोगों की हुई है पिछले 24 घंटों में मौत। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बीते 2 दिन से फिर 40,000 से अधिक नए मामले पाए जा रहे हैं। वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 42,982 नए केस यहाँ पर आए हैं। वही 533 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही भारत में पिछले 24 घंटों में 41,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। मंत्रालय के ओर से जारी किए गए अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 4,11,000 एक्टिव केस है, जबकि यहाँ पर 3 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वही भारत में अब तक 4,26,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 723 एक्टिव केस बढ़े हैं। वही नए मामले पाए जाने के बाद देश में कुल मामलों की पुष्टि मामलों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख 12,000 पार हो चुकी है। वही टीकाकरण के मुद्दे पर मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 48 करोड़ 93 लाख से ज्यादा टीके की खुराकें भारत में दी जा चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को टीके के यहाँ पर 37 लाख से अधिक खुराकें यहाँ पर दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को 18 से 44 वर्ग के 18 लाख लोगों को पहली खुराक और 3 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। वही केरल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे। पिछले 24 घंटों में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए। 108 लोगों की मौत तो केवल केरल में ही हुई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त यहाँ पर कुछ राज्यों में गिरावट आ रही है तो कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 28 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब टोटल मामलों की संख्या 7,91,000 के आसपास हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 6,106 यहाँ पर 26 नए मामले सामने आए। 155 लोगों की केवल महाराष्ट्र में मौत हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को आने वाले 5 दिनों तक कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बरकरार है। यही नहीं, मानसूनी ट्रफ रेखा गंगानगर, नारनौल, इसके अलावा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र से केंद्र से यहाँ पर गुजरती हुई वाराणसी, गया और ओंकारो के साथ दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी, उत्तरी पूर्वी खाड़ी की ओर यहाँ पर जा रही है। इसी वजह से अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी में कहा गया है कि बारिश की वजह से बाढ़ के यहाँ पर तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को अगले 5 दिनों तक यहाँ पर बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। यही नहीं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बाद में से थोड़ी यहाँ पर कमी आने की संभावना। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में कहीं भारी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों में। ओडिशा और झारखंड, जबकि यहाँ पर 7 से 9 अगस्त तक बिहार के उच्च इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 9 अगस्त तक कहीं मूसलाधार बारिश के साथ साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना। इसमें 10 अगस्त को इजाफा होने की संभावना है। यही नहीं, अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वही इस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वही 9 अगस्त तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 6 फुट बारिश होती रहेगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 से 6 यहाँ पर दिनों तक यहाँ पर ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं आज यानी 6 अगस्त को राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वही यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर जहां बारिश की संभावना है वहां 10 तारीख तक हल्की बारिश यहाँ पर जारी रह सकती है। वह अगले 4 दिनों तक यहाँ पर 4 दिनों के दौरान प्रदीपीय भारत और उससे पूर्वी मध्य भारत यानी ओडिशा को छोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात में कम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। वही मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।